जय माता दी। आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा और 10 महाविद्याओं की दूसरी महाविद्या माँ तारा की कथा। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई कठोर तपस्या के कारण देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की तप की कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत, महात्म्य और मार्कंडे पुराण के कुछ जगहों पर भी मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे। इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगा अग्नि द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई और महादेव भी उदासीन हो गए। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का ही निर्वाह किया। तत्पश्चात सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं।
नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है और इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी फलदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्रों के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुखों को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना भानी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें यही सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए देवी ब्रह्मचारिणी की जय। माँ भगवती दुर्गा की जय। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी के बारे में बताएंगे कि माँ तारा देवी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई और उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होता है। देवी तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। तारा अर्थात तारों के समान सुंदर एवं तेजोमयी देवी। अतः देवी तारा प्राणियों के जीवन को गति प्रदान करने वाली अतृप्त भूख को प्रदर्शित करती हैं। देवी तारा ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। उन्हें नील सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। वह खड्ग, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती हैं। देवी तारा का स्वरूप देवी काली के ही समान है। दोनों ही देवियों को चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए तथा जीवा भार किए हुए दर्शाया जाता है। हालांकि देवी काली को श्याम वर्ण तथा देवी तारा को नील वर्ण स्वरूप में वर्णित किया जाता है। दोनों ही नरमुंड माला धारण करती हैं। देवी तारा बाघ चर्म धारण करती हैं, जबकि देवी काली कटी हुई नरभुजाओं की करधनी धारण करती हैं। दोनों ही देवियां अपनी रक्त जीवा बाहर किए रहती हैं। देवी तारा ऊपर की एक भुजा में कमल, नीचे की एक भुजा में दरात अथवा कटार धारण करती हैं। शेष दो भुजाओं में देवी तारा रक्त रंजित खड्ग तथा रक्त से भरा खप्पर अथवा कपाल को धारण करती हैं। आइए हम आपको माँ तारा देवी की कथा सुनाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ तारा देवी मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की ही आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब समुद्र मंथन से विष निकला था। उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अब विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई तथा तारा देवी भी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित में है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था।
हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु मां महाकाली ने नीलवर्ण धारण किया और महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी। इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी भी कहलाई जाती है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने मां पार्वती देवी को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आपने अपने हाथों से खड़क नरमुंड तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर करके आपने भयंकर रूप धारण किया था। तब आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी नाम भी आप विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी मां तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, मां तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा का उपदेश प्रदान किया था, वह जगह आज भी तारा पीठ के नाम से मशहूर है। देवी तारा की साधना आकस्मिक लाभ, संपत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तारा साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। इस तरह मां तारा की साधना की जाती है। बोलिए मां तारा देवी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायवई होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।